Hello guys, to welcome back our third episode of Trading Public School. ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल के थर्ड एपिसोड में आपको वेलकम है। सेकंड एपिसोड में हमने पढ़ा था स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है और मार्केट कैप। ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको स्क्रीन पहले मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे ये सारा कुछ समझाया था। अब मैं ये सारा कुछ आपको जो है ना ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हमने स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है ना जो बातें की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो अभी जाके देखें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना मेरे ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल से जो है ना फ़ायदा उठा सके। तो आए चले स्क्रीन पे देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है। लेट्स गो। हेलो गाइस, टू वेलकम आवर स्क्रीन। तो हम मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का जिसके ऊपर आप भी साइन अप करके जो है ना अकाउंट बना सकते हैं और डेमो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और बहुत सारा ये फ्री भी बन जाता है, पेड भी हो जाता है, बट फ्री वर्जन में इसका जो है ना आपको लिमिटेड एक्सेस मिलती है। अगर आपको ज़्यादा एक्सेस चाहिए होती है तो फिर आपको जो है ना बाय करना पड़ता है। तो लेट्स गो। मैं पहले चेक आप लोगों को दिखाता हूँ BTC। ये कुछ कोइंस हैं जो मैंने अपनी जो है ना वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं, जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। वेल, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग को। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जो ग्रीन कलर है ना, स्पॉट ट्रेडिंग में ग्रीन कलर बहुत मैटर करता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जब जब मार्केट ऊपर गई है, ये देखिए, ये देखें, जब जब मार्केट ऊपर गई है तो क्या हुआ है, मार्केट क्या हुई है, जब जब मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट ने कौन सी कैंडल्स बनाई है, ग्रीन कैंडल्स बनाई है। ठीक है, और जब जब मार्केट नीचे आई है तो मार्केट ने कौन सी कैंडल्स बनाई है, रेड कैंडल बनाई है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सपोर्ट ट्रेडिंग में जो है ना ग्रीन कलर क्यों मैटर करता है। अब लेट्स सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग को। ठीक है, ये एक ऐसा जोन है, ये भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलें इसको चेक करते हैं। आ जाए, ये एक ऐसा जोन है हमारा। हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट मार्केट पंप हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7.47% जो है ना BTC यहाँ से अप गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे $100 का BTC बाय किया होता तो यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता 107। और यहाँ से आपने सेल करके अगर मार्केट से निकल जाते तो आपने $100 के अगेंस्ट $7 अर्न कर लेने थे। सेम इसी तरह अगर हम पीछे आ जाए, अगर आपने यहाँ पे BTC बाय किया होता, यहाँ पे मार्केट उठी है 5.35%, तो आपने $100 के अगेंस्ट $5 अर्न कर लेने थे। तो ग्रीन कैंडल्स जो है ना, आपने देखना कि मार्केट में जब ग्रीन कैंडल्स होंगी ना, उस टाइम मतलब ये है कि मार्केट में एंट्री का टाइम है। अब आप कहेंगे कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा रेड कैंडल्स भी बनी हुई है, ग्रीन कैंडल्स भी बनी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब एंट्री लें। ऑब्वियसली ना, अगर आप इस ग्रीन कैंडल पे ले लेते तो आप लॉस में चले जाते, इस ग्रीन कैंडल पे ले लेते तो फिर आप लॉस में चले जाते, इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेते तो फिर लॉस में चले जाते। तो अभी के लिए सिर्फ आप लोग इतना जहन में रख लें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, जिसके इर्द गिर्द मार्केट घूमती है। अब जैसे एक ये आप देख रहे हैं ये जोन, अगर आप ये जोन चेक करें ना, तो मार्केट बार बार इस जोन से आके जो है ना वापस गई है। और अगर आप ये वाला जोन देखें
तो मार्केट इस जोन से जो है ना, जब जब इस जोन के अंदर मार्केट आई है तो मार्केट इस जोन से टकरा के वापस मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जब जब मार्केट इस जोन के अंदर, ये क्या है, ये है सपोर्ट, इसको और ये है रेजिस्टेंस, इसको मैं करता हूँ रेड कलर से। ठीक है, अब ये प्रॉपर आपके सामने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है। आज आज का टॉपिक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं है। ठीक है, आज का हमारा, मैं आपको बताऊंगा कि हम सपोर्ट पे बाइंग कैसे करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लॉन्ग शॉट कैसे करते हैं। क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हमने प्रॉफिट बनाना होता है, हम जब हमने कोई कोइन बाय करना होता है और हमने उसकी प्राइस को अप जाने का वेट करना होता है। तो जब भी स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपने बाइंग करनी है, जब भी स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपने बाइंग करनी है, अब लेट्स अभी अगर आप ये, पहले मैं ये वाला जोन दिखा रहा था, अब आप ये वाला जोन देखें, आपको खुद पता यहाँ पे भी प्राइस को रिजेक्शन मिली है। फिर ये वाली जो थी ना सपोर्ट, इसने तोड़ दी है, रेजिस्टेंस बन गई, इसने 2-3 दफा रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है और इवेंचुअली इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के उसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके जो है ना ऊपर चली गई है। एक्चुअली जो ये रीटेस्ट वाला जो है ना सिनेरियो, ये वाला जो रीटेस्ट का, यहाँ पे जो है ना आप लोगों की एंट्री बनती है। मार्केट जब ऊपर गई है, ठीक है, और मार्केट जब नीचे आई है, अगर मार्केट नीचे आती और इस सपोर्ट को तोड़ के इसको रेजिस्टेंस बना लेती तो मतलब मार्केट ने दोबारा और नीचे जाना। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे फेल हो गई है नीचे जाने से, तो मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट अप। तो यहाँ पे आपकी बाइंग बनती थी इस जगह पे, तो यहाँ से अगर आप मैक्सिमम देखें तो हमने 7% प्रॉफिट बना लेना था। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम अभी भी जो है ना, टोटल मैंने आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस, बस मैंने आपको स्पोर्ट पे बाइंग का बताया है। ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, अभी सिर्फ आप देख लें। मैं फर्दर वीडियो जो आगे बनाऊंगा इसके अंदर इसको मैं डिटेल में आपको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस होती है चीज। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है ना, आप बस उसको माइंड में रख लें, ये स्पोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। कैसे है, क्यों है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जिस तरह ये 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, ये 4 घंटे वाला, ये एक दिन वाला टाइम फ्रेम है, तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना हर टाइम फ्रेम पे मिलेगी। अब लेट्स सपोज अगर आप 1 घंटे वाले के, आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटे वाले के ऊपर जो है ना जाके प्रॉफिट बनाऊं, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 घंटे वाले का टाइम फ्रेम लेंगे, उस 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे जाके जो है ना आप सपोर्ट को ढूंढेंगे कि मार्केट को बार बार किस चीज कहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और मार्केट बार बार कहाँ से उठ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट एक दफा उठ गया, आपसे मिस हो गया, मार्केट 2 दफा उठ गया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप ऊपर से मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिली है, मार्केट नीचे गिरी है, मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया, मार्केट दोबारा गिरी है, और इस तरह मार्केट जो है ना हिम्मत करती रही है ऊपर जाने की, और यहाँ पे इवेंचुअली मार्केट में वॉल्यूम आया है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने का मकसद ये नहीं कि यहाँ से मार्केट बढ़ा ऐसे ही चली गई है, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आया जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से अप गई है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ तक बायर्स मार्केट को लेके गए, उसके बाद यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने यहाँ से मार्केट गिरा दी है। तो ये सारा जो है ना तरीका जो है हमारी स्पोर्ट बाइंग का है कि यहाँ हमने बाइंग करना है, नीचे इस स्पोर्ट पे बाइंग करना है, और जैसे ही हमने ऊपर जाएगा हम प्रॉफिट में आएंगे। अब ये प्रॉफिट कितना लेना है ये अब आप पे डिपेंड करता है कि मार्केट अगली जो आपने रेजिस्टेंस बनाई हुई है, या जो हम इंडिकेटर में स्पॉट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, या जो आपको इंडिकेटर जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वहां तक मार्केट जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। और अब वो आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से इंडिकेटर हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ अभी मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट से ज़्यादा और ऊपर जा सकती है। अगेन सपोर्ट ट्रेडिंग में मेरा ये रूल है कि जब आपने जो अपना टीपी लगाया हुआ होता है ना, कि मैंने इस प्राइस में जाकर टेक प्रॉफिट कर देना, मैंने अपना एसेट सेल कर देना, तो जैसे ही आप अपने प्रॉफिट में जाते हैं, 3 से 4% प्रॉफिट में जाते हैं, मेरा ये रूल है कि आप 1% पे एस एल लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें, 1% प्रॉफिट पे एस एल लगा दें और उसके बाद छोड़ दें। आप फिर देखें मार्केट कहाँ तक जाती है, कहाँ तक मार्केट के अंदर मोमेंटम है, जहाँ तक आपको मार्केट में मोमेंटम फील होता है, और वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पता चलता है।
तो देन आप वहाँ पे जाके जो है ना अपना एसेट सेल करते हैं। अदर देन अगर आपकी बाइंग प्राइस है मार्केट ऊपर गई है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की होती है, यहाँ तो मार्केट गई है और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर गई है, तो अगर आपने यहाँ पे 1% पे अपना टीपी लगाया होता, एसएल लगाया होता कि मैं अगर मार्केट नीचे गिर गई यहाँ पे आएगी तो मैं आउट हो जाऊंगा, तो आप प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाते और आप लॉस में जाने से जो है ना बच जाते। फिर मार्केट को जब मार्केट दोबारा आपको मौका देती तो आप दोबारा स्पॉट में बाइंग करते हो, दोबारा 7% का मूव जो है ना आपने कैप्चर कर लेना था। तो गाइज ये है स्पॉट ट्रेडिंग। अब जो हम देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग अगेन मैं इसको जो है ना हाफ को रेड और हाफ को जो है ना ग्रीन कर दूंगा, ताकि आपको जो है ना कोई आई गेस ये हो जाए बस हाफ ग्रीन और हाफ रेड, शायद ये करने ना दे। खैर कैसे करने नहीं दे रहा, हम आगे देखते हैं। अब हम देखने लगे फ्यूचर ट्रेडिंग को। चलो मैं इसको जो है ना रेड से कंसिडर कर लेता हूँ, ताकि आपको स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस पता चलता रहे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या थी और अब आप स्पॉट ट्रेडिंग, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग में ग्रीन कलर बहुत मैटर करता है। ठीक है, जहां पे मार्केट्स में ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है वहां पे आप जो है ना स्पॉट रेजिस्टेंस दे के बाइंग कर सकते हैं और अपने एंटायर वॉलेट का जो है ना 5 से 7% तक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन अब हम आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमने मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो भी प्रॉफिट बनेगा, मार्केट नीचे आएगी तो भी प्रॉफिट बनेगा। अब लेट्स सपोज ये एक है स्पॉट। मैं एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग को जो है ना रेजिस्टेंस से शुरू करूंगा, ताकि जो है ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों चीज़ों को मिक्स ना कर दे। तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को, ये मार्केट की है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से उठी है, एक दफ़ा मार्केट की यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट फिर ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, ये रिजेक्शन मिली, ये रिजेक्शन मिली। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, तोड़ने की कोशिश की है, बट मार्केट जो है ना इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में नाकाम रही और इवेंचुअली मार्केट जो है ना नीचे गिरी। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करना है हमने, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही चेक करना है कि सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है। अब हमने क्या देखना है, हमने रेजिस्टेंस पे जाना है, हमने देखना है कि मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा, दो दफ़ा, एक्चुअली आपने जब भी किसी रेजिस्टेंस से किसी कॉइन को शॉर्ट करना है, एटलीस्ट वो उस रेजिस्टेंस से 3 से 4 दफ़ा रिजेक्ट हुआ हुआ हो, तब आप उस रेजिस्टेंस से उस कॉइन को शॉर्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मार्केट का कुछ पता नहीं होता, बीटीसी का कुछ पता नहीं होता कब बीटीसी 1 मिनट के अंदर जो है ना $2-3 हज़ार अप मार दे या $2-3 हज़ार डाउन मार दे। अगेन अब हम आ गए यहाँ पे। अब आप यहाँ मार्केट का टॉप बन रहा था, यानी कि ये रेजिस्टेंस थी। अब आपने मार्केट को प्रिडिक्ट किया कि मैं यहाँ से मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। आपने मार्केट को प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट नीचे ही गई, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे $100 की ट्रेड लगाई हुई थी, तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरती तो आपके $100 के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना बन जाना था। और वो अभी अच्छा वो कितना बनना था, वो इन फ्यूचर और वीडियोस आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि लिवरेज क्या होती है। अभी एक वर्ड है लिवरेज, अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो चीज़ें एडअप होती जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चीज़ें आगे मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो अब लिवरेज है। लिवरेज कहाँ यूज़ होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लिवरेज क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ होती है, ये किस तरह काम करती है, मैं जब लिवरेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो प्रॉफिट मैटर करता है ना, वो करता है लिवरेज के ऊपर। आपने मार्केट को डायरेक्शन बतानी होती है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अंदर चली जाती है तो आपको उस लिवरेज के अगेंस्ट जो है ना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था तो मार्केट नीचे गिर गई, तो आपका जो है ना प्रॉफिट बन गया। अब इसी तरह लेट्स सपोज आपने जो है ना यहाँ से मार्केट को कहा था मार्केट यहाँ से अब जाएगी, तो वाकई यहाँ से मार्केट अब गई है, तो आपका जो है ना प्रॉफिट बना है, ठीक है।
इसको मैं दोबारा रेड ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी। यानी यहाँ पे आपने मार्केट को प्रेडिक्ट किया मार्केट नीचे जाएगी, तो फिर भी आपने पैसे कमाए। यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट किया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो भी आपने जो है ना पैसे बनाए। तो दोनों तरफ जो है ना आपने प्रॉफिट बनाया। अब लेट्स सपोज आपने जो है ना, अब हम इसको जो डिलीट कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ से प्रिडिक्ट किया था मार्केट जाएगी नीचे, ठीक है, या इसको यहाँ पे नहीं मैं करता मेंशन। लेट्स सपोज आपने यहाँ सॉरी, लेट्स सपोज आपने यहाँ प्रिडिक्ट किया कि मार्केट यहाँ से जाएगी नीचे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट चली गई अब। तो क्या हुआ, आपने प्रिडिक्ट किया था ये, मार्केट चली गई आपके अगेंस्ट। तो जो $100 आपने यहाँ पे लगाए हुए थे ना, 100 USDT, ठीक है, तो वो आपकी, आपने तो प्रिडिक्ट किया था मार्केट नीचे जाएगी, वो तो ऊपर चली गई, तो ये $100 आपके यहाँ पे कितने लॉस शो करेगा, आपकी लीवरेज के अगेंस्ट जितनी भी आपने लीवरेज की होगी। लेट्स सपोज जब मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे -50% जो है ना USDT आपका लॉस आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। उम्मीद है आप सारों को पता चल गया होगा फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट में स्पॉट रेजिस्टेंस किस तरह मैटर करती है, हमने कब स्पॉट रेजिस्टेंस दे के कब मार्केट में बाय करना है, स्पॉट रेजिस्टेंस दे के कब मार्केट में सेल करना है। स्पॉट रेजिस्टेंस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, रीटेस्टिंग। अगर मार्केट किसी स्पॉट को रीटेस्ट करने में फेल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जो है ना अप जाना है। और अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने में फेल हो जाए, तो उसका मतलब मार्केट ने दोबारा नीचे आना है। आप जैसा देखेंगे यहाँ से इसने टेस्ट किया, फेल हो गई मार्केट नीचे, मार्केट ने उसको यहाँ पर टेस्ट किया, फेल हो गई मार्केट ऊपर। तो हमने क्या करना है, हमने मार्केट को देखना है कि मार्केट जो है ना किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट को फेलियर मिल रहा है, हमने उस फेलियर के अगेंस्ट जो है ना अपनी ट्रेड लेनी है। ऑब्वियसली स्पॉट ट्रेडिंग में तो हमने सिर्फ मार्केट के बाइंग पे जाना है, हमने वो स्पॉट ढूंढनी है कि जहां पे जो है ना मार्केट को स्पॉट से रिजेक्शन मिले, वहां से मार्केट अप जाए, वहां से प्रॉफिट मिले। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में तो हम स्पॉट रेजिस्टेंस दोनों पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब दूसरी जो बड़ी चीज़ है, उम्मीद वीडियोस जो है ना आगे जैसे जैसे वीडियोस चलेंगी, वीडियोस लेंथी होती रहेंगी, आपने अपना इंटरेस्ट वीडियो में बना के रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसने आपको घर बैठ के जो है ना पैसे कमाने हैं। यही वो चीज़ है, यही मनी मेकिंग मशीन है जिसने आपको जो है ना घर बैठ के पैसे बनाना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़नी, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए आपको, और आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप घर बैठ के जो है ना पैसे बनाएंगे। अब आगे हम देख रहे हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है और मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब मार्केट ट्रेंड क्या है, अब ये मैंने, अगर आप ये देख रहे हैं ऊपर टाइम फ्रेम आ रहे हैं, अब ये टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम आ गया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आ गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है। अगर लेट्स सपोज मैं एक ही जो है ना टाइम फ्रेम में रखता हूँ कि आप कहते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कौन सा जो है ना ट्रेंड चल रहा है, तो सबसे पहले जो है ना आपने तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस का तयन करना है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस को देखना कि स्पोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस टाइम स्पोर्ट रेजिस्टेंस ये चल रही है, तो 1 घंटे के अंदर जब ये वाला घंटा शुरू हुआ था ना, 23 मार्च 2026 को 12 बजे, तो मार्केट ट्रेंड क्या था, अपवर्ड, ठीक है। इसी तरह 25 मार्च 2026 को जो है ना मार्केट ट्रेंड क्या था, डाउनवर्ड। फिर मार्केट क्या है, ये जो मार्केट है ना, मार्केट साइड वेव, आपने देखा एक ही जोन के अंदर मार्केट जो है ना चलती रही है, तो इसको क्या कहते हैं, साइड वेव मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, अपवर्ड हुआ, और फिर आपने देखा मार्केट साइड वेव चली है। तो हमने क्या देखा, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट साइड वेव चलती है,
और फिर अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो ये एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है, और आपको जो है ना मैंने दिखा दिया है ट्रेडिंग के ऊपर, ये लाइव लाइव डाटा लाइव कैंडल चल रही है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, जो न्यू बिगिनर्स है जिनको कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको जो है ना, ये एक जो स्टिक है ना, इसको हम कैंडल स्टिक कहते हैं। ठीक है। ये रेड कैंडल जो है ना, ये बता रही है कि भाई यहाँ पे सेलर्स जो है ना, उन्होंने सेलिंग की है, एसेट की सेलिंग की है। ये ग्रीन कलर ये बता रहा है कि यहाँ पे बीटीसी की बाइंग हुई है, क्योंकि हम बीटीसी को स्टडी कर रहे हैं, तो ये बीटीसी की बाइंग हुई है। तो आगे मैं कैंडल्स के ऊपर पूरा जो है ना मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ, वो आपको कैंडल्स में भी पूरा टॉपिक बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें, वीडियो से जुड़े रहें, सीखते रहें। आगे आगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं। आपने मुझे कमेंट करना है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, और मैं उस कमेंट का आपको जवाब दूंगा। बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना घर बैठ के पैसे बना सकें। अच्छा, अब एक चीज़ आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो है ना एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको वॉल्यूम क्या होता है। ये वॉल्यूम, अब आपने देखा होगा कि ये नीचे जो है ना, ये लाइंस आ गई होंगी। ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ये चीज़ दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम कितना है। जो मैंने आपको मार्केट के ऐप के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाया था, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। कोइन मार्केट कैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ बीटीसी। ये मार्केट कैप है, ये 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ये चीज़ शो कर रहा है। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, उतने बड़े टाइम फ्रेम पे बताएगा कि इतने 4 घंटों में ये देख रहे हैं आप साइड पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो 4 घंटे में कितना क्या कहते हैं वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम अप हुआ है, वॉल्यूम डाउन हुआ है। अगर आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट, आपको मार्केट का जो ट्रेंड था ना डाउनवर्ड था, ये अगर आप देखें तो ऐसे, अगर आप ये देखें मार्केट का जो है ना ट्रेंड डाउनवर्ड है, मार्केट नीचे गिरे, तो आप देखें यहाँ पे जो है ना कितनी ज़्यादा रेड कैंडल्स बनी हुई है, वो यानी मार्केट से वॉल्यूम निकाल रहा है, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर रही है। तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कि कोइन के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना आया, कितना गया, ये जो है ना आपको यहाँ पे इंडिकेटर में वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा देंगे तो वो भी आपको बताएगा। और तो then आप इधर से भी देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो है ना देखना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो ये इंडिकेटर जो है ना आपको बता देगा। ये इंडिकेटर की जो है ना सेटिंग भी हो जाती है, आप इसको अपने मुताबिक जो है ना सेट कर सकते हैं कि इसकी इनपुट्स हमने क्या क्या रखनी है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहें ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल की थर्ड एपिसोड में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना मेरा हौसला बढ़े, और मैं अपना जो भी मैंने पिछले 4-5 सालों में ट्रेडिंग सीखी है वो नॉलेज मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी घर बैठ के जो है ना पैसे बना सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।